च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आरहत वाङ्मय में कहा गया है, अप्पानमेव जुज्झाहि किं ते जुज्झेन बद्धओ। अप्पानमेव अप्पानम ज इत्ता सुहमेह। शास्त्र में अनेक प्रकार की बातें हैं, ग्रंथों में भी अनेक प्रकार की बातें हमें मिलती हैं। अध्यात्म के ग्रंथों में अध्यात्म का मार्गदर्शन हमें प्राप्त हो जाता है। युद्ध की बात लोक में, संसार में तो चलती ही है, परंतु धर्मशास्त्र में भी युद्ध करने की बात बताई गई है। आत्मना सह युद्धस्व अप्पानमेव जुज्झाहि। आत्मयुद्ध के लिए निर्देश दिया गया है और बाह्य युद्ध से मानो निवृत्ति का संदेश दिया गया है। किं ते जुज्झेन बद्धौ। बाह्य युद्ध से हमें क्या मतलब, भीतर का युद्ध करें। तीर्थंकर हुए हैं, उन्होंने भी आत्म साधना की है। भगवान महावीर ने अपनी साधना अवधि में कितनी तपस्या साधना की है। भगवान ऋषभ सांसारिक जीवन जीकर फिर आत्म साधना के क्षेत्र में आ गए। उन्होंने सामाजिक कह दें सांसारिक जीवन भी जिया, समाज का पथ दर्शन भी किया। एक और जहाँ वे राजा बने तो राजा बनना तो एक मानो राजनीति से जुड़ा हुआ क्रम हो गया। तो भगवान ऋषभ ने राजनेता के रूप में भी मानो कार्य किया और मानो समाज नेता के रूप में भी असी मसी कृषि और प्रशिक्षण देना, शिक्षण देना, ज्ञान देना, एक समाज नेता के रूप में भी कार्य किया। फिर धर्म नेता बन गए। तीर्थंकर से बड़ा तो जैन शासन में तो और कोई धर्म नेता संभवतः दिखाई नहीं देता। तीर्थंकर देशना देते हैं, उस देशना से संदेश मिल सकता है, मार्गदर्शन मिल सकता है। वर्तमान में हमारे यहाँ तीर्थंकर तो कोई दिखाई नहीं दे रहे हैं। तीर्थंकरों की प्रतिमाएं तो भले जो हैं वो हैं, मंदिर मिल सकते हैं, पर तीर्थंकर सदेह उपदेश देने वाले, देशना देने वाले वैसे नहीं मिल रहे हैं। हालांकि महाविदेह क्षेत्र में आज भी तीर्थंकरों की विद्यमानता बताई गई है। सीमंदर स्वामी प्रसिद्ध हैं, परंतु हमारा यह जो भ्रतक क्षेत्र है जम्बूद्वीप का, इसमें कोई तीर्थंकर ज्ञात नहीं हो रहे हैं। परंतु आगम या ग्रंथ वाणियाँ
वे हमारे पास हैं। और आगम वांग्मय में और ग्रंथों में भी आगम का थोड़ा ज़्यादा महत्व है हमारे लिए। आगम मतलब ग्रंथ शिरोमणि, मानो ग्रंथों में शिरोमणि है, आगम है। तो उत्तरध्ययनानि में जो कहा गया, अपान मेव जुज्झाहि, अपने साथ युद्ध करो। दूसरों से यानी बाहर के युद्ध से क्या मतलब है? अब युद्ध क्यों करें? आखिर युद्ध करने के पीछे कोई लक्ष्य तो होना चाहिए। कोई भूमि लेने के लिए युद्ध करना है, या संपत्ति लेने के लिए युद्ध करना है, या अपना कोई व्यक्ति अपहृत कर लिया गया उसको वापस प्राप्त करने के लिए युद्ध करना है? किस लिए युद्ध करना है? बाह्य युद्ध में तो भूमि पर कब्जा करने के लिए, अपनी चीज कोई ले गया उसको वापस प्राप्त करने के लिए, या किसी ने वार कर दिया हो तो फिर बदला लेने के लिए युद्ध किया जा सकता है। यहाँ जो आत्मा के साथ युद्ध की बात है वह यों माने स्व स्वरूप को पाने के लिए, कि हमारा निजी स्वरूप जिस पर हमारा अधिकार है उस पर कर्मों ने कब्जा कर रखा है। तो हमें कर्मों के साथ युद्ध करना है कि भी हमारी चीज हमें मिले। कर्मों के वो अधीन क्यों रहे, कर्म कब्जा क्यों बनाए रखें? तो स्व स्वरूप को पाने के लिए आत्मयुद्ध की आवश्यकता होती है। और विशेषतया मोहनीय कर्म, 8 कर्म बताए गए हैं, उनमें सेनापति के रूप में, सेनानी के रूप में मोहनीय कर्म है। जैसे शरीर में जो सिर का स्थान है वो स्थान कर्मों में मानो मोहनीय कर्म का है। आदमी का सिर धड़ से अलग कर दिया जाए फिर कितनी देर तक जिंदा रहेगा? तो मोहनीय कर्म को क्षीण कर दिया जाए, शेष कर्म आखिर कब तक बने रहेंगे? तो मूल नेता कह दें, मुखिया कह दें, वह 8 कर्मों में मोहनीय कर्म है। बस नेता गिरफ्तार हो जाए, नेता पकड़ में आ जाए, मुखिया निर्देश देने वाला पकड़ में आ गया, काम कराने वाला पकड़ में, फिर पीछे वाले तो ठीक है, थोड़ी देर का काम है, उनको कंट्रोल में लेना। तो सारा मूल युद्ध वो मोहनीय कर्म के साथ करना है। लड़ाई है वो मोहनीय कर्म के साथ है। अब वो लड़ाई कैसे लड़ी जाए? लड़ाई के लिए शस्त्रास्त्र भी अच्छे चाहिए, और शस्त्रास्त्र का प्रयोग करने वाला भी कुशल चाहिए। तो वो लड़ाई में कोई सफलता पाने की कुछ आशा या पूरी आशा बन सकती है। लड़ाई करना है और शस्त्रास्त्र कुछ है ही नहीं, कुशल कोई योद्धा भी नहीं है, तो लड़ाई में तो पराजय हो सकती है। धर्म युद्ध में उपाय चाहिए कि मोहनीय कर्म को अरी मान लें, शत्रु मान लें, तो उसको परास्त करना कोई सामान्य बात थोड़ी ही है। रावण के साथ युद्ध हुआ रामचंद्र जी का, लक्ष्मण जी खैर रामचंद्र जी के अंतर्गत ही मान लें, तो रावण को जीतना कोई मामूली बात थोड़ी ही है। तो साथ में इधर जो रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी और ये लोग हैं, इनके पास भी शक्ति थी,
परंतु बड़ा मुश्किल सा काम था रावण को जीत लेना। परंतु रामचंद्र जी लक्ष्मण जी ने जो युद्ध किया, एक बार तो ऐसी भयंकर स्थिति बन गई जब लक्ष्मण जी पर शक्ति का प्रहार हो गया था और वे एक मूर्छित हो गए थे। एक भयंकर दहशत या भयंकर स्थिति कि लक्ष्मण जी कहीं चले न जाएं, अब ऐसी स्थिति आ गई है। शक्ति का प्रहार, और रातों रात सारी व्यवस्था की गई, ध्यान दिया गया और जैसे तैसे प्रयास करके सफलता प्राप्त कर ली गई और लक्ष्मण जी को स्वस्थ कर लिया गया। लक्ष्मण जी ठीक हो गए, शक्ति निकल गई। रामायण में ये लक्ष्मण जी पर शक्ति का प्रहार होना और वापिस शक्ति का निकल जाना, लक्ष्मण जी का स्वस्थ होना, ये प्रकरण आता है। और संभवतः हम लोग कई एक ही रात्रि के व्याख्यान में शक्ति लगा भी देते हैं, वापिस शक्ति को निकाल भी देते हैं, लक्ष्मण जी को स्वस्थ कर देते हैं। कि पूरी रात बीच में ऐसा नहीं शक्ति लगी, लक्ष्मण जी ऐसे ही रह गए। व्याख्यान में भी अगले दिन निकालेंगे, अगले दिन नहीं, रात जाने के बाद तो शक्ति निकलेगी, कहीं मर जाएंगे तो। हम व्यवहार में भी प्रतीक रूप में, व्याख्यान में भी, पता नहीं कोई संत कोई देरी कर दे, अगली रात निकाल दे, तो वो सामान्यतया हमें उसी रात में शक्ति को निकालना होता है। ऐसा एक सुना हुआ है कि शक्ति लगाओ, उसी रात के थोड़ा व्याख्यान भले लंबा चला लो, उसी रात में लक्ष्मण जी को स्वस्थ बना दो। दुखांतिका में मत छोड़ो, सुखांतिका कर दो वापिस। तो रावण को जीतना, लक्ष्मण जी पर ऐसा प्रहार हो गया। ठीक है, एक बार स्थिति थोड़ी काफ़ी भयंकर बन गई थी, वापिस लक्ष्मण जी स्वस्थ हो गए और फिर क्रम चला युद्ध का। फिर आखिर ये रामचंद्र जी लक्ष्मण जी वाली मान लो वानर सेना, और ये लोग विजेता बने और रावण का विनाश हुआ। तो रावण के पास भी कितनी विद्या क्षमता थी। और रावण का जब देहांत हो गया, रामचंद्र जी भी उनके परिजनों से मिले, मानो उनको सांत्वना देने के रूप में। और रामचंद्र जी ने टिप्पणी की कि रावण मतलब वीर मृत्यु से मरा है, रावण वीर मृत्यु से। रावण की मानो थोड़ी प्रशंसा भी की रामचंद्र जी ने कि यह तो वीर मृत्यु से मरने वाला आदमी है। और संभवतः वो शव यात्रा में भी रामचंद्र जी साथ में गए, रावण की शव यात्रा। बैर विरोध था, वो खत्म बात, अब वो बात खत्म। तो एक मानवता का प्रश्न है, तो रावण के एक परिवार को सांत्वना देना और शव यात्रा में जाना करना, वो खैर मूल बात है कि युद्ध, तो युद्ध में सामग्री बढ़िया चाहिए। तो आत्म युद्ध में भी इस मोहनीय कर्म को परास्त करना है, तो अध्यात्म की सामग्री, उपायज्ञता, उपाय का प्रयोग वह अच्छा होना चाहिए। अब मोहनीय कर्म के जो अंग हैं उनमें कोह, ये गुस्सा, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, ये इन सब को परास्त करना है, सबको जीतना है। इन सब को जीत लेते हैं और क्षीण मोह गुणस्थान, 12वां गुणस्थान प्राप्त हो जाए, फिर निश्चिंत, यानी फिर सारा मोटा मोटी काम संपन्न हो गया, विजय प्राप्त हो गई कि मोहनीय कर्म मर गया, खत्म हो गया। अब तो उस छोटे मोटे हैं कर्म, कोई खास बात नहीं है, वो तो अब जाने अपनी मौत मरने वाले हैं, उनको मारने की ज़्यादा चेष्टा की जरूरत नहीं, वो अपनी मौत मरने वाले से कर्म है। बाकी कर्म, एक मोहनीय को मारना पड़ेगा, बाकी की चिंता नहीं है, वो अपने आप ही जल्दी कुछ समय में जाने वाले हैं। तो घाती कर्म 4 हैं,
तो उनमें भी मोहनीय क्रम बहुत ज़्यादा एक है। घात करने वाला मान लें, परेशान करने वाला मान लें, उस मोहनीय क्रम के साथ युद्ध करना, यह आत्मा के साथ युद्ध या आत्मा से लड़ने का यह क्रम होता है, युद्ध होता है। तो मोहनीय क्रम के साथ लड़ने के लिए हमारे पास सामग्री क्या है? शास्त्र में कहा गया, उवसमेण हणे को हम मानम मद्दव या जिणे मायम चज्जव भावेण लोभम संतोष ओ जिणे। कि गुस्से को उपशम के द्वारा हत करें, नष्ट करें, मान अहंकार को मार्दव के द्वारा जीतें और माया को आर्जव भाव से जीतें, लोभ को संतोष से जीते। ये हमारे पास शस्त्रास्त्र हैं, उपशम, मार्दव, आर्जव और संतोष। ये बहुत सक्षम शस्त्र हैं और इनके द्वारा मोहनीय के अंगों को नष्ट करना है। तो इनका उपशम आदि का प्रयोग, उपशम आदि की अनुप्रेक्षा, संकल्प, दिन रात वो दिमाग में कुछ बना रहे कि मुझे मोहनीय क्रम को जीतना है, गुस्से को एक साथ सबको न जीत सके तो एक एक को ले लें कि चारों को तो एक साथ जीतना मेरे लिए मुश्किल है। एक बार गुस्से को कंट्रोल में लो, फिर अहंकार विजय की साधना करना, माया की, लोभ की, तो चारों को एक साथ खत्म करना कठिन हो तो वन बाई वन, एक एक करके क्षय की, विजय की साधना, चेष्टा करनी चाहिए। और आदमी लक्ष्य बना करके प्रयास करे। पूरी सफलता इस जीवन में, इस जन्म में न भी मिले तो काफ़ी काम तो कर लो, थोड़ा बचा खुचा काम आगे के जन्मों में करने का फिर मौका मिले कि यह मनुष्य जीवन है, यहाँ मोहनीय क्रम पूरा अभी मान लो क्षीण नहीं कर सके तो जितना कर सको 50%, 60%, 70% इतना तो काम कर लो। कुछ परसेंट बचेंगे तो आगे फिर आशा करो मनुष्य जन्म मिलेगा और उन एक या अनेक मनुष्य जन्म मिलेंगे, उनमें रहा सहा जो बचा खुचा मोहनीय कर्म है उसको भी नष्ट कर देंगे। तो जहाँ जितना कर सको उतना तो यहाँ कर लो, हल्का तो कर दो, फिर थोड़े प्रयास से ही मोहनीय कर्म नष्ट हो सके। या बिल्कुल प्रयास नहीं करेंगे तो ज़्यादा वो भारी भरकम रूप में मोहनीय कर्म रहेगा तो फिर एक साथ उसे क्षीण करना कठिन काम हो सकता है। इसलिए वर्तमान में हमें जो यह मनुष्य जन्म मिला है इसमें धर्म की साधना करें। यह धर्म की साधना भी मोहनीय कर्म को जीतने की दिशा में ही मानो प्रयास है। संबर निर्जरा की साधना, ये अनुप्रेक्षा है, ध्यान है, जप है, ओ त्याग प्रत्याख्यान जो हैं, ये मानो मोहनीय कर्म को नष्ट करने के या आत्मा को निर्मल बनाने के, आत्मा को पापों से बचाने के रूप में ये अनेक उपाय हैं। संबर है कि नए सिरे से तो मोहनीय कर्म का पोषण न हो, जितना संभव हो नए सिरे से कर्म न लगे, कुछ तो उनकी रोकथाम करें। पूर्व अर्जित कर्मों का क्षय करने के लिए तपस्या की आराधना, निर्जरा की साधना करें। तो यह संबर और निर्जरा की साधना है, वो अपनी रक्षा और मोहनीय कर्म को नष्ट करने का उपाय भी हो जाता है। उपशम की साधना करें, संकल्प करें, अनुप्रेक्षा करें तो मोहनीय कर्म कुछ कट सकेगा, हल्का हो सकेगा। तो यह आत्मयुद्ध की बात जो उत्तरध्ययनानी में आई है वो हमारे लिए बड़ी महत्वपूर्ण है। हम आत्मयुद्ध करने का प्रयास जब तक पूरी सफलता न मिल जाए करने का लक्ष्य रखें, यह काम्य है।